होने वाली है। आज की जो कक्षा का टॉपिक है भक्ति काल का संत काव्य। संत काव्य में कबीरदास को पढ़ेंगे आज। और कबीरदास के जो सभी क्वेश्चन हैं आज लगाएंगे हम। और ऐसा लग रहा है कि कबीरदास के अंदर से कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। और अगर छूटती है तो हम अगली क्लास में आपको ज़रूर कल लेके आएंगे दोस्तों, उसके अंदर करवा देंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपने सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना और शेयर करना है। और इसी के साथ कक्षा को शुरू करते हैं दोस्तों। और कक्षा के अंदर एक बात और बताने वाली है कि अगर आपको प्रश्न जल्दी तेज़ी से चल रहे हैं तो आपने क्वेश्चन आने के बाद क्लास को पॉज करना है और फिर उसका आंसर देना, फिर आगे बढ़ना है दोस्तों। तो आज का पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि संत कवि कबीरदास का जन्म काल क्या माना जाता है। तो प्रश्न पुण्य सुने कि संत कवि कबीरदास का जन्म काल क्या माना जाता है। तो 1398 ईस्वी जेठ पूर्णिमा विक्रमी संवत 1455 सोमवार को माना जाता है, या फिर 1397 ईस्वी जेठ पूर्णिमा विक्रमी संवत 1455 को माना जाता है, और 1399 ईस्वी जेठ पूर्णिमा विक्रमी संवत 1455 सोमवार को माना जाता है, या फिर दोस्तों 1398 ईस्वी जेठ अमावस्या विक्रमी संवत 1455 सोमवार को माना जाता है। तो आपके मुताबिक क्या उत्तर रहने वाला है दोस्तों। तो क्या ए रहने वाला है, या फिर उत्तर आपके हिसाब से बी रहने वाला है, या फिर आपके मुताबिक सी रहने वाला है, और या डी रहने वाला है। तो दोस्तों पहले ही प्रश्न का उत्तर जो है वो ए रहने वाला है। और इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे दोस्तों। इसका उत्तर है कि उत्तर ए था। और इसके साथ हम बात करेंगे कि जन्म काल के संबंधी एक प्रमाण मिलता है इनका, जिसमें लिखा है कि 1455 साल गए, कि 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाठ ठए जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भयो। मतलब ये इनके जन्म के तिथि के हिसाब से बताया गया है कि 1455 साल गए चंद्रवार इक ठाठ गए जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। तो इसी प्रकार दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा ही जो प्रश्न है वो है कि संत कबीरदास के गुरु कौन थे या कौन माने जाते हैं। तो आपने बताना है कि संत कबीरदास के गुरु कौन थे। क्या दादू दयाल थे, या फिर रामानंद जी थे, और या फिर शंकराचार्य जी थे, या वल्लभाचार्य जी थे। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है रामानंद जी। और रामानंद जी के जो है 12 शिष्य माने जाते हैं, जिसके अंदर एक कबीर जी हैं। तो इसी के साथ हम इसके उत्तर पे बढ़ेंगे दोस्तों। इसका जो उत्तर है वो है दोस्तों बी। और इनके अनुसार क्या है, मुसलमान अनुयायियों के अनुसार क्या है, इनके गुरु शेख तकी को माना जाता है। तो ध्यान देना है दोस्तों, जो शेख तकी है वो भी मुसलमानों के मुताबिक इनके गुरु माने जाते हैं, और जो रामानंद जी हैं वो इनके गुरु वैसे माने जाते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम तीसरे प्रश्न पे चलेंगे। संत कबीरदास का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है। तो आपने बताना है कि संत कबीरदास का जन्म कहाँ माना जाता है। क्या काशी में माना जाता है, या फिर बनारस में माना जाता है, या फिर वाराणसी माना जाता है, या फिर मगहर में माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है ए, यानी कि काशी में माना जाता है। और इसी के साथ हम इसके उत्तर पे चलेंगे। इसका उत्तर जो है दोस्तों कि कुछ लोग तो इसको काशी मानते हैं, कुछ इसको मगहर मानते हैं। ठीक है, तो जो काशी वाले हैं वो देखो कौन कौन विद्वान मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, श्याम सुंदर दास मानते हैं, परशुराम जी मानते हैं, प्रभाकर माचवे मानते हैं, और स्वयं कबीर दास मानते हैं। तो इसीलिए हमने इसका उत्तर ए दिया दोस्तों आपको। तो इसका उत्तर ए है। तो इसी के साथ क्या है, मगहर मानने वाले कौन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी मानते हैं, पीताम्बर बर्तवाल मान जी हैं, और डॉक्टर त्रिगुण नायक मानते हैं, और इसके बाद डॉक्टर सनातन मानते हैं, सतनाम सिंह मानते हैं। तो इस प्रकार हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनकी दूसरी पत्नी का क्या नाम है। तो आपने बताना है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के मुताबिक इनकी दूसरी जो पत्नी है उनका क्या नाम रहा होगा। तो आपने बताना है क्या लोई है, या फिर नीमा है, या फिर इनकी दूसरी पत्नी का राम रमझनिया है, या फिर इनकी पत्नी जो है निहाली है। तो आपने बताना है। तो इसका दोस्तों उत्तर जो रहने वाला है वो सी रहने वाला है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है इनकी दूसरी पत्नी का नाम जो है वो रमझनिया बताते हैं। और
डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या बताते हैं कि उनके मुताबिक इनकी दूसरी पत्नी का नाम क्या है, वो रमझनिया है, तथा इनके लड़के का नाम निहाल और लड़की का नाम निहाली बताते हैं वो। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि प्रश्न संख्या 5 में दिया गया है कि संत कबीरदास के माता और पिता का नाम आपने बताना है। तो दोस्तों आपने संत कबीरदास के माता पिता का नाम बताना है। क्या निहाल और निहाली है, या फिर नीरू और लोई है, या फिर कमाल और कमाली है, या फिर नीरू और नीमा है। तो आपने दोस्तों इसका जो उत्तर बताना है कि संत कबीरदास के माता पिता का नाम क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो रहने वाला डी, यानी कि संत कबीरदास के माता पिता का नाम जो है नीरू और नीमा था। तो दोस्तों हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि संत कबीरदास के पिताजी का नाम क्या है, वो नीरू है। माताजी का नाम क्या है, इनके नीमा है। उसके साथ ही इनके पत्नी का नाम जो है दोस्तों लोई है, और पुत्र का नाम जो है वो कमाल है, और इनकी पुत्री का नाम जो है वो कमाली रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि कबीरदास के पूरे परिवार का जो नाम कैसे कैसे था वो हमने आपको बताया, और इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है, यानी कि संत कबीरदास की रचनाओं की भाषा किस प्रकार की मानी जाती है। तो आपने बताना है कि संत कबीर के जो रचनाएं हैं उनका जो भाषा है वो किस प्रकार की है। क्या वो भाषा संदूकड़ी मानी गई है, या फिर पंचमेल खिचड़ी मानी गई है, या उनकी भाषा ब्रज है, या फिर उनकी भाषा अवध है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो रहने वाला है ए, यानी कि ए बोले तो संदूकड़ी। और इस प्रकार हम चलेंगे दोस्तों इसके उत्तर पे, यानी कि उत्तर जो है इसका ए ठहरेगा। और इस प्रकार क्या है, संत कबीरदास अपनी रचनाओं में क्या है राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, पंचमेल भाषाओं का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है इनकी भाषा को क्या है संदूकड़ी कहा गया है। और यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहकर पुकारते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 है कि संत कबीरदास की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है। तो आपने बताना है कि संत कबीरदास की रचनाओं की संख्या जो है वो क्या 63 मानी जाती है, 43 प्रकाशित हुई है, टोटल 63 है, 42 प्रकाशित हुई है, या टोटल 63 है 43 प्रकाशित हुई है, या फिर आपने बताना है कि 62 है और 42 प्रकाशित हुई है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों वो रहने वाला है ए, यानी कि जो 63 टोटल रचनाएं हैं इनकी, और उनमें से 43 जो रचनाएं हैं वो प्रकाशित हुई है। तो इसके साथ हम इसके उत्तर पे बढ़ेंगे दोस्तों। इसका उत्तर ए है। और ये कौन मानते हैं, ये डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं कि टोटल जो रचनाएं हैं इनकी वो तो 63 है, और जो प्रकाशित हुई है जो प्रकाशित जो रचनाएं हैं वो उनकी गिनती कितनी है दोस्तों 43 है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इसके अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। संत कबीरदास को अक्षर ज्ञान कितना था। तो आपने बताना है कि संत कबीर को कितने पढ़े लिखे थे, या उनको अक्षर ज्ञान क्या रहा होगा। तो क्या वो पढ़े लिखे थे, या फिर वो अनपढ़ थे, या फिर उनको संस्कृत का ज्ञान था, या फिर वो फारसी भी पढ़े लिखे थे। तो इसका दोस्तों उत्तर जो रहने वाला है वो रहने वाला है बी, यानी कि इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। और अगला जो प्रश्न है, एक दोहा मिलता है दोस्तों, उसके अंदर लिखा है कि उनको जो काला अक्षर है वो भैंस बराबर माना गया है। और इस प्रकार दोस्तों हम अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। संत कबीरदास किस बादशाह के समकालीन थे। तो आपने बताना है कि संत कबीर जो है वो किसके बादशाह के समकालीन थे। क्या वो अकबर के थे, या फिर बाबर के थे, या फिर शेर शाह के थे, या फिर सिकंदर लोदी के थे। तो दोस्तों जो कबीरदास है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बादशाह उस समय सिकंदर लोदी थे। तो इस प्रकार इसके उत्तर पे बढ़ेंगे दोस्तों। तो इसका उत्तर जो था वो सी है। और संत कबीरदास के समकालीन जो बादशाह थे वो सिकंदर थे। और इस प्रकार अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, कि संत कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने और कब किया है। तो आपने बताना है कि जो संत कबीर की जो रचनाएं हैं तो रचनाओं को एक बीजक ग्रंथ में लिखा है किसी ने, तो उनका नाम क्या है। आपने बताना है कि धर्मदास ने सन 1464 में किया है, या फिर श्याम सुंदर दास ने सन 1463 में किया है, या धर्मदास ने ही सन 1463 में किया है, या फिर श्याम सुंदर दास ने 1464 में किया है। तो आपका उत्तर क्या रहने वाला है दोस्तों। आपका उत्तर जो रहने वाला है वो रहने वाला है ए, यानी कि
जो धर्मदास जी है उन्होंने सन 1464 के अंदर संत कबीर की रचनाओं का एक संकलन किया जिसका नाम था बीजक। बीजक में उन्होंने शब्द, साखी, रामेनी तीनों को शामिल किया। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि जो इनकी रमेनी है, रमेनी क्या है, इनका जो जो बीजक है, बीजक के अंदर जो एक सीरियल है कि सबसे पहले क्या है, रमेनी है, उसके बाद शब्द है, उसके बाद दोस्तों साखी है। तो हम बात करेंगे दोस्तों, जो रमेनी है वो राम भक्ति संबंधी पदों पदों को उसमें शामिल किया गया है, चौपाइयों को शामिल किया गया है, और इसकी भाषा जो है दोस्तों ब्रज है। तो आपने ध्यान देना है कि रमेनी जो है वो राम भक्ति संबंधी पद है, और चौपाइयों को शामिल किया गया है, पदों और चौपाइयों को, और इसके साथ इसकी भाषा क्या है दोस्तों, ब्रज है। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों, शब्द क्या है कि कबीर के पदों को भाषा ब्रज और पूर्वी बोली में लिखा गया है, और कबीर के पद हैं ये माया संबंधी विचार है इनके, ठीक है। इसके साथ हम दोस्तों देखते हैं कि साखी, दोहे और साखियों को शामिल किया गया है कबीर के, और सांप्रदायिक शिक्षा है ये सभी के लिए, और इनकी भाषा है यहाँ पे संदूकड़ी है। इसका विभाजन जो है 59 भागों में किया गया है दोस्तों। इसके साथ ही हम अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों कि कबीर की प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, किसका कथन है। तो आपने बताना है कि कबीर की प्रतिभा जो बड़ी ही प्रखर थी, ये कथन किसने कहा है। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, या फिर दोस्तों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो दोस्तों ये जो है कि कबीर की प्रतिभा बड़ी ही प्रखर थी, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इसके साथ ही इसका उत्तर डी है। और हम चलेंगे दोस्तों इसके उत्तर पे, यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने इनकी प्रशंसा में एक जगह लिखा है कि इनमें क्या है, प्रतिभा इनमें बड़ी ही प्रखर थी, ठीक है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 14 है, यानी कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृता किसका कथन है। ये किसने कहा है कि जो कबीर है वो हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कृता है। तो इसका दोस्तों उत्तर रहने वाला है क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या डॉक्टर बच्चन, या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका दोस्तों उत्तर जो रहने वाला है वो बी रहने वाला है। और अगर दोस्तों आपको ये क्लास जो है आपको अच्छी लग रही है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर कर देना है। और किसी प्रकार का आपको सुझाव है तो आपने हमारे कमेंट बॉक्स में पक्का लिख देना है। और अगर आपको क्लास थोड़ी जल्दी फास्ट चल रही है तो आपने क्या करना है, प्रश्न जो आता है तब क्लास को पॉज करना है, उसका उत्तर देना है, आपने उत्तर को मान लेना है कि ये उत्तर है, उसके बाद आपने आगे बढ़ना है। तो फिर आप हमारे उत्तर को मिला सकते हैं। और अगर आपको कोई नया जानकारी इसके अंदर लग रही है तो आपने अपने नोट्स के अंदर पक्का उसको मेंशन करना है दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसका जो उत्तर है वो बी था। और कबीरदास ने संस्कृत भाषा को क्या कूपज कहा है, कूपजल कहा है। तो ये पक्का आपने नोट करना है कि संस्कृत भाषा को कबीर जी क्या कहते हैं, कूपजल कहते हैं, और भाखा को बहता हुआ नीर कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार हम अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि वाणी का डिक्टेटर मतलब भाषा का तानाशाह किसने कहकर इन्हें पुकारा है। तो आपने बताना है दोस्तों कि कबीर को भाषा का डिक्टेटर या भाषा का तानाशाह किसने कहा है। तो आपने बताना है क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, या फिर ऐसा बच्चन सिंह ने कहा है, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो रहने वाला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जो क्या है कबीर जी को भाषा का डिटेक्टर और भाषा का तानाशाह कह के पुकारते हैं। तो देखो दोस्तों इसका जो उत्तर ए रहने वाला है। और HPD मनोज हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे थे, कबीर के बारे में वो लिखते हैं कि ऐसे थे कबीर, सिर से पैर तक मस्त मौला थे, और आदत से क्या थे, अक्कड़ थे, ठीक है। स्वभाव से फक्कड़ थे, वो दिल के तर थे, और दिमाग से दुरुस्त थे, और भक्तों के लिए निरहे थे, और भेषधारियों के लिए क्या है, प्रचंड थे। तो इस प्रकार की बात जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीरदास जी के बारे में लिखते हैं। और प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों कि कौन ज्ञानाश्री काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है। तो आपने बताना है कि कौन है जो ज्ञानाश्री काव्य धारा के काव्य धारा के ज्ञानाश्री काव्य धारा के प्रमुख कवि या प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो दोस्तों ये ज्ञानाश्री क्या है, ये संत काव्य है। और संत काव्य की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो है प्रतिनिधि कवि क्या है, वो कबीर है। और इनका जो वाणी का जो संकलन किया गया है वो सन 1464 में बीजक नाम से किया गया है दोस्तों, है ना। तो ऐसी जानकारी अगर आपको ज़रूरत है तो हम देते रहेंगे, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और क्या है कि
इसके साथ क्या है, इसका जो आपने उत्तर बताना है कि ज्ञानाश्री शाखा जो संत काव्य है उसके जो प्रतिनिधि कवि क्या है, सुंदरदास है या संत दादू दयाल है या फिर क्या है, संत कबीरदास है या संत रैदास है। तो इसका उत्तर जो दोस्तों सी रहने वाला है। और इसी के साथ हम उत्तर पे चलेंगे दोस्तों। इसका उत्तर जो है ना वो रहने वाला है सी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको क्या कहा है, भगवान विष्णु के नृसिंह अवतार कहा है। ठीक है, तो ये बात आपने पक्का ध्यान देनी है कि एचपीडी जो है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, वो क्या कहते हैं कि इनको कबीर को कहते हैं कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार मानते हो। ठीक है, इसी के साथ प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों कि संत कबीरदास के कितने पद श्री गुरु ग्रंथ में दर्ज है। तो आपने बताना है कि जो संत कबीरदास के जो कितने पद है जो श्री गुरु ग्रंथ में दर्ज है, क्या 227 पद, 17 राग और 238 श्लोक है, या फिर दोस्तों 227 पद, 18 राग